तारीख 3 जुलाई 2021 शाम 8:51 पर ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग था अरेस्ट वेद प्रकाश। यह सामान्य बात नहीं है कि एक नौजवान जिसकी उम्र मुश्किल से 28 से 29 साल होगी, उसकी गिरफ्तारी की मांग राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची जातियों के लोग द्वारा किया जा रहा था। सवाल उठता है कि क्या यह नौजवान कोई आतंकवादी है या फिर कोई खतरनाक अपराधी जिसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सवाल इसलिए भी कि 3 जुलाई 2021 को बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित खबरों के मुताबिक वेद प्रकाश एक दलित पत्रकार का नाम है, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश 30 जुलाई 2021 को की गई। वो अभी राजधानी पटना में जब वह अपनी बहन, भतीजे और भतीजी के साथ कार से जा रहे थे। बिहार में खास जाति के लफंगे किस कदर बेखौफ है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फेसबुक लाइव और पोस्ट के जरिए केवल वेद प्रकाश के साथ हुई घटना की जिम्मेदारी ली, बल्कि उन्हें धमकाया भी। नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। हद तो यह है कि पीड़ित दलित पत्रकार वेद प्रकाश ने पटना के फुलवारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इस संबंध में जब फुलवारी थाना प्रभारी से मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नामित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। अब सवाल उठता है कि वे लोग जो वेद प्रकाश को खुलेआम तौर पर जान से मारने की धमकी देते नजर आए, क्या वे पटना पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जबकि पीड़ित पत्रकार ने सबूत के तौर पर उन्हें फेसबुक लाइव और उसके पोस्ट के स्क्रीनशॉट पुलिस को उपलब्ध कराया है। अब जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति की फेसबुक आईडी से उसका आईपी ट्रेस किया जा सकता है। दूसरी तरफ आरोपी कई मीडिया हाउसों में जाके अपना पक्ष भी रख रहा है और खुलेआम अपनी बातें लोगों को समझा रहा है, फिर भी पटना पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस के पास कि वह अपराधियों के ऊपर हाथ डालने से हिचक रही है। यह सवाल लगातार उठ रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मेश्वर मुखिया से इस आरोपी का कनेक्शन सामने आ रहा है। आपको बता दें कि वेद प्रकाश का पीछा करने वाला और उन्हें खुलेआम तौर पर धमकियां देने वाला स्वयं को रणवीर सेना के समर्थक बता रहे हैं। बिहार के ऊंची जातियों के लोगों का यह सशस्त्र संगठन 1994 से लेकर 2000 के बीच 1.5 दर्जन से अधिक नरसंहारों में शामिल रहा। इन नरसंहारों के शिकार दलित, बहुजन और कुचले समाज के लोग भी हुए। इस संगठन का सरगना ब्रह्मेश्वर मुखिया था, जिसकी हत्या 1 जून 2012 को आरा के कातिरा मोहल्ले में कर दी गई थी और उसके अंतिम यात्रा के दौरान उसके समर्थकों ने पटना को 4 घंटे तक अपने कब्जे में रखा था। तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और आज भी इस कुर्सी पर नीतीश कुमार ही विराजमान हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र पत्रकार और दलित पत्रकार वेद प्रकाश की। फ़ोन पर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका जन्म बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड के एक गांव में हुआ है। वह पासी यानी कि एक अनुसूचित जाति से आते हैं। पिता राजस्व विभाग में सरकारी कर्मी थे। पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई, यह सवाल पर वेद प्रकाश बताते हैं कि साल 2007 में उनकी नियुक्ति बिहार के शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक के रूप में हुई थी। उन दिनों उनके मित्र राजन जैन के बड़े भाई दीपक जैन पटना से प्रकाशित और एक जाने माने अखबार आज के जिला ब्यूरो प्रमुख थे। वेद प्रकाश ने उनके साथ ही सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वे जिस स्कूल में शिक्षक थे, उस स्कूल में एक घटना में उन्हें आरोपी बना दिया गया। मामला एक छात्र को सजा देने से जुड़ा था। वेद प्रकाश के अनुसार तब किसी भी अखबार ने उनका पक्ष नहीं प्रकाशित किया। यहाँ तक कि जिस अखबार को वो सेवा देते थे
उसने भी उनके पक्ष को नहीं रखा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो कहा अब अखबारों में केवल ऊंची जाति के लोग ही मिलते हैं, यह देखने को मिलता है। तो वेद प्रकाश उपरोक्त घटना को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। उनके अनुसार जब उन्होंने पड़ताल की कि आखिर उनके पक्ष को अखबारों ने क्यों प्रकाशित नहीं किया, तब उन्हें जानकारी मिली कि अखबारों में खास जाति का कब्जा है, कोई दलित बहुजन पत्रकार नहीं है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद वेद प्रकाश ने पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए पहले नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में दाखिला लिया, लेकिन जब जानकारी मिली कि इस संस्थान की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है तो उन्होंने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि IIMC में 2 पाठ्यक्रमों माने रेडियो और टीवी पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने प्रिंट मीडिया में दाखिला के लिए आवेदन किया। रेडियो टीवी पाठ्यक्रम की फीस 85,000 रुपये थी, जबकि प्रिंट मीडिया पाठ्यक्रम की फीस करीब 40,000 रुपये। पैसे कम होने के कारण वेद प्रकाश ने प्रिंट मीडिया पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। इस बीच पिता के असामयिक निधन का असर यह हुआ कि IIMC में हुए कैंपस सिलेक्शन में भाग नहीं ले सके और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे पटना में दैनिक भास्कर के साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश के अनुसार इस संस्थान में एक व्यक्ति विशेष ने उन्हें केवल इस कारण मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया कि वे दलित हैं। इस कारण उन्होंने दैनिक भास्कर की नौकरी छोड़ दी। फिर उसके बाद करे तो करे क्या, तो उन्होंने वे बताते हैं कि बाद के दिनों में उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के एक कैबिनेट मंत्री मदन सहनी के सहायक के रूप में काम किया। जब वो मदन सहनी के सहायक के रूप में काम कर रहे थे तभी उन्होंने एक्टिविस्ट वेद के नाम से अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बनाकर स्वतंत्र मीडिया की शुरुआत की। वेद प्रकाश बताते हैं कि पहले वह यह सब अकेले करते थे, लेकिन बाद में जब कुछ और साथी जुड़े तब उन्होंने अपने चैनल का नाम द एक्टिविस्ट कर दिया। वेद प्रकाश की शैली ऐसी है जिसे खास जाति के लोगों को मिर्ची लग जाती है। वेद प्रकाश का जो तरीका है, जो सलीका है, वो एकदम हट के है। अपनी खास शैली और बहुजन विषयों पर पकड़ के कारण जल्द उनकी पहचान बन गई। वर्तमान में उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 10.5 लाख है। उन्हें प्रसिद्धि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान मिली। वो पारंपरिक मीडिया को चुनौती देते हुए देखे। जिस ताज़ा मामले में वेद प्रकाश सुर्खियों में है, उसके बारे में उनके विरोधियों का कहना है कि वे जातिवाद फैलाते हैं, जबकि इस संबंध में वेद प्रकाश कहते हैं कि यदि किसी को उनकी किसी खबर से आपत्ति है और किसी को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है तो वो पुलिस में जाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। मॉब लिंचिंग का प्रयास और उन्हें डराने धमकाने कहाँ तक सही है, यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या बिहार में कोई सरकार नहीं है।